परम धारक अनंत ज्ञानी श्री अरिहंत परमात्मा सभी जीव का कल्याण करने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। रामायण में अभी तक हम रावण के बारे में देख रहे थे। रावण जीतता है, युद्ध करने जाता है, रानियां बनाता है और युद्ध करता है, जीतता है, इतना हम देख रहे थे। अब रामायण में रावण के बाद में अब किरदार आता है वानर वंश हनुमान जी के माता पिता। अभी तक की जितनी कहानियां सुनी थी वो कहानियां एक साइड है, और अभी जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी का कुछ अलग ही आनंद आने वाला है। अभी तक की जो कहानियां सुनी थी रामायण में, जो कहानियां हमने सुनी थी, हमने देखी थी, वो कहानियां लड़ाई झगड़े की रहती है, वहां पे भागने भगाने की रहती है। लेकिन अभी जो हम कहानी देखने जा रहे हैं, पवनजय और अंजना सुंदरी के जीवन के बारे में हम देखने जा रहे हैं, उनके जीवन के बारे में हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। वह प्रकाश एक अलग ही प्रकाश है। This is a story of the Hanuman's mom and dad. इससे हमको पता चलेगा कि ये जो जीवन रहता है, ये जो जिंदगी है, जितना हम इसको सरल समझते हैं उतना सरल नहीं होता। हम जिंदगी को जितना आसान समझ रहे इतनी आसान नहीं है, बल्कि we have to easy। जिंदगी आसान नहीं है, बल्कि उसको आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से तो कुछ नजरअंदाज से। यदि हमारे जीवन में यदि नजरअंदाज का यदि हमने ये शब्द हमारे जीवन की डिक्शनरी में नहीं है तो लाना चाहिए, बिकॉज ऑफ जीवन को जीना सीखना चाहिए। जीवन में हर आत्मा के जीवन में दुख और सुख दोनों भी रहते हैं, लेकिन दुख को कैसे सहन करना और सुख में कैसे रहना, कैसे जीना, ये हमको रामायण से पता चलता है। तो यहाँ पर जो नाम है प्रहलाद, आदित्यपुर गांव नगरी जो वेताद्य पर्वत पर आई हुई है, और प्रहलाद उनके जो पुत्र हैं उनका नाम है पवनजय। और एक तरफ महेंद्र नगरी जिसमें राजा का जो नाम रहता है वह महेंद्र राजा रहता है, और उसकी जो बेटी रहती है, लड़की रहती है, पुत्री रहती है, उसका नाम रहता है अंजना। तो आज हम उनके बारे में देखेंगे। तो जो अब अंजना रहती है उसका जन्म हो चुका है, और उधर पवनजय का भी जन्म हो चुका है, दोनों का जन्म हो चुका है, समय चलता है। और जहाँ पर जो महेंद्र कुमार रहता है उनकी जो पुत्री रहती है, उनकी जो लड़की रहती है, उनकी जो बेटी रहती है, युवा अवस्था में आती है। युवा अवस्था में आने के बाद में पिताजी को बेटी की शादी की चिंता हुई। अब शादी की चिंता हुई, वर ढूंढने लगे। अब वरों की कमी नहीं थी, क्योंकि राजपुत्री थी, राजकुमारी थी, कई सारे आते हैं, कई सारे जाते हैं, कई सारे रिश्ते देखे, लेकिन एक भी रिश्ता उनको समझ में नहीं आया, एक भी वर उनको समझ में नहीं आया। और वहां पर महेंद्र राजा का एक करीबी मंत्री था, जिसने दो ऐसे पराक्रमी बलशाली ऐसे राजकुमारों का नाम दिया, जिसमें से एक का नाम था पवनजय और दूसरा नाम था विद्युत प्रभा। अब दोनों भी बहुत अच्छे, बहुत सुंदर और बहुत पराक्रमी, बहुत बलशाली थे। दोनों ने राजा ने कंफ्यूज हो गया कि अब करना तो करना क्या, क्योंकि दोनों राजा बहुत जबरदस्त थे। अब किसको डिसाइड करना और किसको नहीं डिसाइड करना, उसने मंत्री को ही पूछा। तो मंत्री ने कहा कि विद्युत प्रभा जो है, वह विद्युत प्रभा क्या है, उसका आयुष्य मात्र कितने साल है, 18 साल ओनली।
वह 18 साल तक ही जीने वाला है। उसके बाद में वह चरम शरीर ही है, केवल ज्ञान प्राप्त करके कहाँ पर जाने वाला है? मोक्ष में जाने वाला। और पवनजय जो नाम का जो राजा है, जो राजकुमार है, उसका जो आयुष्य है वह बलवान है, वह ज्यादा समय जीने वाला है, वह ज्यादा पराक्रमी है और वहां पर लंबे समय तक जीवन यापन करने वाला है। तो हमारी कन्या के लिए, जो अंजना सुंदरी की कन्या के लिए जो वर है वह शादी करने वाली है। तो आप बताओ कौन? स्वाभाविक है, संसार भोगना है तो संसारिक को संसार में ही अच्छा लगता है, तो संसारिक का आयुष्य बलवान होगा, उसके साथ में ही शादी करेंगे। तो वहां पर जो वर था वहां पर वो डिसाइड करा, वहां पर उसने उन दोनों ने अब अब यहाँ पर स्वहर्ष स्वीकार करने के बाद में वहां पर प्रस्ताव, वहां पर जो डेट थी, जो तारीख थी वो भी तैयार कर ली, और जो रिश्ता था वह भी स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद में विवाह का जो स्थान था वह भी डिसाइड कर लिया, और विवाह के स्थान के साथ में 3 दिन के बाद में वहां पर शादी का मुहूर्त भी निकल गया। अब ये बात जब हो जाने के बाद में दोनों अपने अपने स्थान पे गए, और वहां पर अपने अपने स्थान पे आने के बाद में जो पवनजय था वह, उसका जो एक मित्र था वह भी गया था। तो जो पवनजय था, दोनों की आपस में बातचीत हुई, चर्चा हुई, और बात बात करने लगे कि अंजना सुंदरी कैसी है। पहले माता पिता बिना बेटा बिना देखे खाली माता पिता ही डिसाइड करते थे कि कौन सी चूज करनी है और कौन सी किसके साथ रिश्ता करना है। आज तो बेटे के बिना देखे यदि शादी हो जाए तो क्या हो जाए? धमाल हो जाए। तो वानर वंश की यहाँ पर बात है। वहां पर पवनजय ने वहां पर उस सुंदरी को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों वहां पर गया था, मित्र वहां पर गया था, जिसके कारण उस मित्र ने उस अंजना सुंदरी को देखा था। तो दोनों की जब वापस घर पे आते हैं तो बातचीत होती है, और वहां पर बातचीत होने के कारण वहां पर जो दोनों दोस्तों की, मित्र की चर्चा होती है, उसमें पवनजय पूछता है, भाई तुम गए थे वहां पर अंजना सुंदरी को देखा? बोले हाँ हाँ देखा। बोला कैसी दिखती है? और दोस्त था, मित्र था, और मित्र तो बढ़ चढ़ के ही बोलेंगे। बोले रूप की अंबार, स्वर्ग की सुंदरी, अरे वहां कर उसके नेत्र, उसकी आंख, उसके बाल, उसकी जुल्फे ऐसी थी कि जैसे ही स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा दिखती हो। अब पवनजय जो था वो मन मन में कल्पनाएं कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, यार अब कितने दिन बाकी है विवाह के? 3 दिन बाद विवाह होने वाला है, शादी होने वाली है, पर अब उससे रहा नहीं जाता। मित्र को कहा, अरे यार एक काम करना, तू मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरा यार है, एक काम कर दे, मेरे को वहां पर अंजना सुंदरी के पास में ले जा और उसको एक बार उसका चेहरा दिखा दे। मित्र ने कहा, पागल हो गया है क्या? 3 दिन में शादी होने वाली है, और 3 दिन कहाँ, अभी निकल जाएंगे, तो क्या बात कर रहे हैं? अभी वहां पर जाएंगे, और वहां पर जाने के बाद में कहीं पकड़ा गए, चोरी छुपे पकड़ा गए तो लेने के देने हो जाएंगे। वहां पर पवनजय ने कहा, भाई तेरी बात सही है, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन है, लेकिन मेरे को यहाँ पर 1 घंटा भी 1 दिन जैसा लग रहा है, और 1 दिन 1 महीने जैसा लग रहा है। तो 3 दिन के 3 महीने, हाउ कैन आई पॉसिबल, आई कैन वेट, इतना वेट मैं नहीं कर सकता। तो मेरा सच्चा मित्र है, मेरा सच्चा यार है, मेरा सच्चा दोस्त है, फिर प्लीज एक बार ले जा, प्लीज एक बार ले जा। और वहां पर क्या कहते हैं, धीरज रख भाई, भले ले जाऊंगा, लेकिन अभी दिन है, दिन में हम जा नहीं सकते, रात होने दीजिए, और रात में हम क्या करेंगे, चोरी छुप के चले जाएंगे। और दिन पसार हुआ, रात आई, और दोनों आकाश में उड़ने वाले थे, विद्याधर थे, और आकाश में उड़कर वहां पर रात्रि में चोरी चुपके से बालकनी में, खिड़की में वहां से देखने लग गए, और वहां पर अंजना सुंदरी को देखा। तो जो सुना था उससे भी ज्यादा सुंदर वहां अंजना सुंदरी निकली, और वहां पर 3 लोग बैठे थे रूम में, अंजना सुंदरी और उसकी 2 सहेलियां, 2 सखियां।
ये दोनों चोरी छुपे वहां पर गेट पे, वहां पर खिड़की में बैठे हुए, वहां पर सुन रहे हैं उनका, और तीनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। दोनों सखिया बात कर रही है और अंजना सुंदरी बेटी है, सखिया आपस में बात कर रही है कि तू कितनी भाग्यशाली, जो इतना बलवान, इतना पराक्रमी, इतना साहसी ऐसा पति तेरे को पवन जय तेरे को प्राप्त हुआ, उससे शादी करने वाली है। और दूसरी सखी बोली, कहाँ की भाग्यशाली, कहाँ की सौभाग्यशाली, अरे एक तरफ तो ऐसा व्यक्ति था, ऐसा चरित्र था, ऐसा आदमी था कि जो इसी भव में मोक्ष जाने वाला, यानी साक्षात भगवान मिल रहे थे और भगवान से शादी होने वाली थी, और वहां पर उसके संबंध में उसकी प्रशंसा करना सही बात नहीं है। अरे भाग्यशाली तो तब होती जब तेरी शादी, तेरा विवाह उससे होने वाला। और वहां पर जो दूसरी सखी कहने लगी, नहीं नहीं, भाग्यशाली तो पवन जय ही है, क्योंकि वह जो मुनि थे, वहां जो मुनि बनने वाले थे, वहां पर मोक्ष में जाने वाले थे, लेकिन उनका आयुष्य कितना था, मात्र 18 वर्ष। और हमारी अंजना सुंदरी की शादी यदि उनसे हो जाती तो 18 वर्ष तक तो ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता। लेकिन दूसरी सखी कहने लगी कि नहीं नहीं, बात तो ऐसी बात सही नहीं है, तेरी बात यह गलत पड़ती है, क्योंकि वहां पर जो संसारिक में और संसारिक में अंजना सुंदरी को जो बेटी देने वाली है, वहां पर विवाह होने वाली है, उसके लिए तो संसारिक में रहना है, तो उसके लिए तो पवन जय ही क्या है, सही है, क्योंकि वो 18 वर्ष है और ये लंबे समय तक जीने वाला है, तो अच्छा तो वही है जो लंबे समय तक साथ दे। लेकिन वहां पर वो दूसरी सखी कहती है, नहीं नहीं, ये तो संसारिक है, संसारिक विष से भरा होता है और मोक्षगामी जो रहता है अमृत से भरा होता है। और ऐसी चर्चाएं चल रही है आपस में सखियों के बीच में, वहां पर चर्चाएं चल रही है और अंजना सुंदरी सब सुन रही है, वहां पर बैठी है लेकिन मौन धारण करा है, और वहां पर कहने का कुछ उचित नहीं समझा। दोनों की बात चल रही है, किसी में कुछ खोट नहीं है, ना तो पवन जय के बारे में खोट है और ना ही किसी और के बारे में। दोनों की चर्चाएं चल रही है और वहां पर ये सब बातें कौन सुन रहा है, पवन जय सुन रहा है। अब ये बातें सुनने के बाद में वहां पर कैसा कर्म का उदय आता है, कैसा कर्म की सोच आती है कि वहां पर जो पवन जय ये सब बातें सुन रहा है, वह अंजना सुंदर की अभी इतनी चाहने वाला था, इतना वहां पर एक मिनट का, एक पल का, एक दिन का अभी विरह नहीं सहन कर पा रहा था, वैसा आज उसके दिमाग में हलचल मची, उसके दिमाग में वहां पर विचारों का चिंतन मंथन अलग दिशा में जाने लग गया। शायद कहो तो वहां पर अंजना जो सुंदरी थी उसका पाप कर्म का उदय होने का लग गया था, क्योंकि वहां पर चुप होने के कारण वहां पर उसके दिमाग में कई कई कल्पनाएं आई पवन जय के दिमाग में, और वहां पर सोचने लग गया शायद इसको वह जो 18 साल जीने वाला है वह विद्युत प्रभाव उसको अच्छा लगता है, जबकि मेरे लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए वह रिप्लाई में उन दोनों सखियों को कुछ बोल नहीं रही है और वहां पर मौन धारण करा हुआ है और वहां पर विचार कर रहा है। और विचार करते 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 आवेश आ गया, और आवेश आने के बाद में वहां पर इसने सोचा भी नहीं कि कहां पर खड़ा है और कहां पर जा रहा है और कहां पर कैसे आया है, कहां पर मिलने आया है। और वहां पर जो रहता है वहां तलवार निकाल देता है और वहां पर बोलने, उन तीनों को समाप्त करने की बात अपने मित्र से कहता है कि मेरे बारे में ऐसे बोलने वाले कि आज इन तीनों को ही क्या कर देता हूं, समाप्त कर देता हूं। गुस्सा जब आता है, जब वो सोच इसकी सोच गुम हो जाती है, उसको खुद को ही नहीं पता रहता है कि वो कहाँ पर रहता है और कहाँ कर रहा है और क्या कर रहा है। गुस्सा जब आता है कौन स्वीकार करता है? आदमी ऐसा है कि उसको गुस्सा आता है और गुस्सा करता है, और उसको बोलो कि भाई गुस्सा क्यों कर रहा है, तो बोलता है कि मैं कहाँ गुस्सा कर रहा। कितना बेईमान आदमी है। गुस्सा वो कर रहा है, उसको बोलो कि भाई गुस्सा मत कर, भाई गुस्सा मत कर, तो वो कहता है अरे अरे मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ। गुस्सा तो वो सामने वाला करता है, तो सामने का अपने का गुस्सा दिखता नहीं है। वहां पर वो तैयार हो गया है, तलवार लेकर खड़ा हो गया है, लेकिन वहां दोस्त समझाता है, मित्र समझाता है कि भाई हम यहाँ पर चोरी छुप के आए और यहाँ पर ये योग्य काम नहीं है, एक काम करिए आप चलिए, वापस चलिए। और उसको समझा बुझा के वहां पर उसके घर में, वहां पर चावनी में उसकी जगह पर वापिस लेके आता है, और उसका दिमाग
अभी वहां पर ही उस बातों को जो सुना था, सखियों के मुंह से सुना था, उसका मौन जो धारण था वहां पर सोच रहा है। और उसमें पवन जय ने कहा कि ये शादी कैंसिल करो, ये शादी मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि जिसके दिल में कोई और हो उसके दिल में यदि मैं आ जाऊं तो यहाँ उचित नहीं है, ये बराबर नहीं है, उसने सोचा। और वहां पर कहा, मित्र ने समझाया, अरे पागलों जैसी बातें मत कर, क्योंकि हमारा जो वंश है वो कुलीन वंश है, हमारा जो वंश है वो उच्च वंश है। और ऐसे उच्च वंश में यदि आपस में महापुरुषों जैसे हमारे पिताओं ने बात कर ली, यदि यह बात असत्य यदि खोटी साबित हो जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। एक काम करिए, आप ऐसा अनर्थ मत करिए। और वहां पर पवन जय भी समझा कि यह बात सही नहीं है, ऐसा योग्य नहीं है, विवाह तो करना ही पड़ेगा। और माता पिता की आज्ञा के कारण वहां पर विवाह कर लिया और शादी कर ली। और शादी करने के बाद में वहां पर जब रूम में आते, वहां पर रूम में आते अपनी अपनी जगह पर चले जाते। और वहां पर पहले ही दिन जो पवन जय था, शादी तो कर ली, विवाह तो कर लिया, लेकिन पहले ही दिन वहां पर उसको छोड़कर बिना उसका हालचाल भी नहीं पूछा, उसके सामने देखा भी नहीं। और वहां से उसी दिन वहां से निकलकर वहां पर अपने मकान में चला गया और उसको रूम में अकेला रह गया। अब सोचो, एक बहन, एक स्त्री जो अभी अभी शादी करी है, नई नई शादी करी है, और विवाह के पहले ही दिन यदि उसके साथ में ऐसा बर्ताव हो तो वो क्या करेगी? सहनशीलता। लेकिन अंजना जो थी वह सती थी, और सती जिसका सती रहती है उसके अंदर सत्व भी रहता है, उसके अंदर धर्म भी रहता है, और उसके जीवन में शुद्ध परिणाम भी रहते हैं, जिसके कारण वहां पर जो पति था वहां पर चला गया, लेकिन उसके जीवन में उसमें दुख नहीं हुआ। दुख तो हुआ, लेकिन पति के प्रति कुछ नेगेटिविटी भाव नहीं आए। और यही धर्म का बल रहता है कि जीवन में भले कुछ भी आ जाए, कठिनाई आ जाए, लेकिन जीवन में वह इंसान अपने सहनशीलता, अपने संयम को स्वीकार करता है और सहनशीलता बनाए रखता है। और वहां पर जो पति था वो चला गया, दूसरे दिन चला गया, तीसरे दिन चला गया, वहां राह देख रही है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक पति आया नहीं है। शादी के बाद शादी की रात में वहां पर मुंह देख के गया था, वहां पर आखिरी जो मिलन था वहां पर जब हस्त मिलाप था जब भी हुआ था, उसके बाद से चला गया। पति अभी आया नहीं है। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 20 साल हो गए। और ऐसे की ऐसे ही समय कितना साल चला? 22 साल निकल गए। कितने साल निकल गए? 22 साल। शादी हो गई है, 22 साल हो गए, लेकिन एक भी दिन पति के साथ में रहने का सहयोग नहीं आया। और 22 साल तक वह कैसे सहन करती है और क्या करती है, और क्या उसके जीवन में, उसके दिमाग में, उसके भावों में, उसके हृदय में, उसके अंतर में कैसा भाव आता है, और उसके 22 साल के बाद में क्या होता है, वह हम अगले वर्तमान देखेंगे। जिन आज्ञा को कहा तो इच्छा में।